हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। जी हाँ, पहला प्रश्न है आपके सामने है। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, टीचर की प्रतिक्रिया क्या होगी और टीचर क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। 4 विकल्प आपको इस सामने हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। टीचर की प्रक्रिया क्या होगी या फिर आप क्या करेंगे उसी जगह आप अगर टीचर हैं तो? राइट आंसर का जवाब देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उससे बातचीत करेंगे। जी हाँ, टीचर होगा या फिर आप होंगे तो आप क्या करेंगे? बच्चे से बातचीत करेंगे, उसकी समस्या पूछेंगे और उसका समाधान करेंगे। ये ऐसा आप क्यों करते हैं, क्या चीज़ नहीं समझ में आती जो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, तो कुल मिलाकर उससे बातचीत करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध आमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? जी हाँ, आमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना है सब स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, बाल विकास से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज डिफरेंस है, सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसकी एज डिफरेंस बताइए। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है? जी हाँ, पाठ चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। किसकी ओर संकेत करती है? जल्दी से आंसर दें। पाठ चर्चा की बात हो रही है। जी हाँ, दिमाग में पाठ चर्चा रखना। राइट आंसर का जवाब देना। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं या कुछ सीखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? जी हाँ, खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? शिक्षण की खेल पद्धति। निचली कक्षाओं की बात हो रही। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। ऑप्शंस को पढ़ना है फिर आंसर दें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? जी हाँ, किस सिद्धांत पर आधारित होता है आकलन? विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जी हाँ, आकलन होता है जो बाहर जो परीक्षक करते हैं उनसे बेहतर शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। जी हाँ, शिक्षक को क्या चाहिए? व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। इसका क्या कारण है? अतः शिक्षक को क्या चीज़ करना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए, क्या चीज़ साधन उपलब्ध कराने चाहिए? आंसर दें सभी स्टूडेंट। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब अलग, थोड़ा भिन्न है, मतलब किसी चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है या फिर किसी और चीज़ में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में है या फिर और काफ़ी से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इस तरह की जो व्यक्तित्व भिन्नता है दूसरे छात्र से। तो जो एक शिक्षक का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जी हाँ, अगर एक किसी
एक माध्यम से नहीं समझ में आया तो दूसरे माध्यम से उसको बताना चाहिए, एक मेथड से नहीं आया तो दूसरे मेथड से बताना चाहिए। तो इस तरह जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जी हाँ, किस पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें। वाइगोट्स्की की बात होती है। जी हाँ, वाइगोट्स्की महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं। आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सामाजिक। जी हाँ, सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? जी हाँ, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मित्रों के द्वारा उपहास। जी हाँ, मित्रों के द्वारा उपहास ये आपका सकारात्मक दंड है। इससे कोई बात है उपहास है तो इसमें संवेगों में परिवर्तन आएगा, या फिर कोई चीज़ आपको नहीं आती, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तो मैथ आपको नहीं आती, आपके थोड़ी हंसी मजाक कर दी फ्रेंडों ने, तो आपके अंदर संवेग उत्पन्न होगा कि नहीं हमको ये चीज़ आनी चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा सकारात्मक दंड के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं? जी हाँ, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं या सही नहीं है। आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। मोटिवेशन बोलते हैं अभिप्रेरणा को, मोटिवेट। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कौन सा सही नहीं या उपयुक्त नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देने, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। जी हाँ, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? जी हाँ, उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और लाइव क्लास में आप लोग जुड़ सकें। राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट। आपको जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है इसको अभ्यस्तता कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? जी हाँ, किस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। अभिवृत्ति मतलब कोई उसकी अभिवृत्ति मतलब इच्छा होती है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए किस विधि का अध्यापक को प्रयोग नहीं करना चाहिए? जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। जी हाँ, आप प्रेशर से दबाव करके मार पीट के आप बच्चे के विचार को राजी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इससे बच्चे के जो मानसिक संतुलन उसमें प्रभाव पड़ सकता है, समझने में दिक्कत हो सकती है, रुष्ट हो सकता है, मनोवृत्ति है वो चेंज हो सकती है। तो आप दबाव से नहीं कर सकते, आप उसको प्यार से समझाइए, अच्छे तरीके से समझाइए, ये आपका सही कथन हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी की बात की जा रही है। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट या आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। जी हाँ, जेंडर विभेद या लिंग विभेद किस तरह होता है या कैसे करना चाहिए, क्या किस चीज़ को प्रभावित करता है? कौन सा आपका विकल्प में सही हो जाएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट।
जी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है आपका लिंग विभेद या जेंडर बन सकता है। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जी हाँ, किसके अनुसार? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आपका ये टेस्ट चल रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का आपका अर्थ है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह आपका कथन किस तरह का है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये आपका जो स्टेटमेंट है आपका सत्य है, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, शिक्षण प्रक्रिया की बात हो रही है, किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? जी हाँ, कौन सा तत्व अधिगम के लिए सहायक हो सकता है? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। जी, स्वतः मतलब उसे फ्रीडम या उनको मौका देना, अवसर देना, इस तरह के सिनोनिम्स हो जाते हैं आपको स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? जी हाँ, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसका आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिक्रियात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ से सत्य नहीं है वह है। जी हाँ, कौन सा कथन है जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जी हाँ, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। जी हाँ, प्रोजेक्ट आपकी शिक्षण विधि है, ये संबंधित है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है। जी हाँ, किस पर आधारित होती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, मंदबुद्धि बच्चों की बात की जा रही है तो आप कहाँ बैठा लेंगे, कैसे क्या उनका हैंडल करेंगे?
4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको इन्हीं में से एक उचित विकल्प का चयन करना है। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा मंदबुद्धि हैं, उनके पास तकनीक नहीं, सीख नहीं पाते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। जी हाँ, कैसे चीज़ें सीखी जाती हैं, ट्रिक बताएंगे, मेथड बताएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आर्यो तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में? जी हाँ, किस विषय में यह चर्चा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। जी हाँ, किसके पक्ष में आता है? व्यवहार का करना। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सीखने के गतिक क्षेत्र। जी हाँ, सीखने के गतिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जी हाँ, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जी हाँ, किस से निष्पादन से संबंधित होती हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। जी हाँ, किस में निहितार्थ देता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बहुबुद्धि सिद्धांत। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टेस्ट पेपर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर संबंधित को प्रश्नों को डिस्कस किया है। जी हाँ, तो आपके जो टेस्ट पेपर है DSB, रीट, यूपी, टेट, सुपर टेट, सबको मिलाकर एक पर्याप्त सेट पेपर, सभी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया स्टडी शशांक को, तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप लाइव क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और आपके पास लाइव कन्वर्सेशन में आप लोग जुड़ेंगे। और तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। वन लाइनर वीडियो का, क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। जी हाँ, और अगर आप डिस्क्रिप्शन से नहीं सर्च करना चाहते हैं तो जी हाँ, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है स्टडी विद शशांक। जी, स्टडी विद शशांक आप सर्च करेंगे तो अपना चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।